सहारा इंडिया से संपूर्ण भुगतान 100% का समाधान जल्द ही होने जा रहा है। क्या साथियों, कैसे होगा, कब होगा, सारा चीज आपको इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। इस वीडियो में ना ही कोई किसी का वीडियो क्लिप लगा रहा हूं और ना ही किसी का कुछ इसमें वॉइस डाल रहा हूं। इसमें जो भी जानकारी है डिटेल में आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। सहारा इंडिया से पैसा नहीं मिलने का जो रीजन है उसको पहले हम बता देते हैं। सहारा इंडिया का नहीं मिलने का जो रीजन है, पैसा अभी तक लोगों को नहीं मिल रहा है, इसका एक ही रीजन है कि सरकार इसमें कंधई नहीं कर रहा है, सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। सारा जिम्मेदारी सरकार का है, गवर्नमेंट का है, जो केंद्र में बैठे सरकार है उनका जिम्मेदारी है सहारा से पैसा दिलवाने का। ये राज्य सरकार भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए और केंद्र सरकार को भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि सहारा का पूरा पैसा कैसे मिलेगा लोगों का, इसमें हम डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, आपको पता है कि सहारा से पैसा नहीं मिलने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है अमित शाह जी, क्योंकि मंत्री हमारे सहकारिता मंत्री हैं और 90% पैसा जो जमा है सहारा में वो है सोसाइटी में। बहुत ऐसे और भी चिटफंड कंपनियों का पैसा सोसाइटी में जमा है, लेकिन किसी का भी पैसा सरकार देना नहीं चाह रही है। सरकार क्यों नहीं देना चाह रही है, रीजन को समझते हैं। सरकार इसलिए पैसा नहीं देना चाह रहा है क्योंकि सरकार को लगता है कि मांगने वाला जो लोग है, सरकार पैसा जिसका जमा हुआ है सहारा इंडिया में, वो लोग कमजोर लोग हैं, वो लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, उनको डर नहीं है, इन लोगों से उनको डर नहीं है, इसके वजह से वो पैसा नहीं दे रहे हैं। सरकार को जिस दिन डर और भय पैदा हो जाएगा इन गरीबों की, गरीब लोग भी हम उससे डरने लग जाएगा, उस दिन पैसा सरकार खुद ब खुद सरकार इसमें ऐलान कर देगा कि पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, जितना आम आदमी जितना आंदोलन किया है, जितना डर सरकार को भाई जितना पैदा किया है, जितना सरकार को दिखाया है कि हम में भी पावर है, उतना सरकार काम कर रहा है। आपको पता है कि 10,000 रुपया ही देने की जो सरकार शुरुआत किया था, क्यों किया था? सरकार सिर्फ जो आंदोलन है उसको दबाने के लिए, सरकार सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, अमित शाह जी सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए ये 10,000 रुपया देने की शुरुआत किया था। कहीं से भी दूर दूर तक उनका कोई भी राय उम्मीद नहीं है कि वो पूरा पैसा निवेशकों को देगा। अगर पूरा पैसा देने का रहता तो शायद ये 10,000 रुपया का बात नहीं करता। वो कम से कम जिनका मेच्योरिटी हो गया उनका पूरा पैसा वो देता। अगर पैसा उनको देना रहता, जिनका मेच्योरिटी पूरा हो गया कम से कम उनका पूरा पैसा देता। सरकार कई ऐसे वजह है, कई ऐसे कारण हैं जिसमें से ये साफ पता चलता है कि अमित शाह जी पैसा देना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि सारा चीज जिम्मेदारी अमित शाह जी के ऊपर ही है। और ये मोदी सरकार जो भी गवर्नमेंट हमारे देश में है बीजेपी का, उनका जिम्मेदारी है। साथ में पक्ष विपक्ष में बैठे हुए जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग स्टेट के, उन लोग का भी जिम्मेदारी है। साथ में सांसद विधायक का भी जिम्मेदारी है, लेकिन कोई भी इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक और इसमें समस्या को देखा जाता है कि बहुत लोग इस चीज को आज तक समझ नहीं पा रहे अच्छी तरह से। बड़े बड़े जो सांसद विधायक हैं, कभी उनके साथ अगर साझा करने जाते हैं, अपनी समस्या को लोग बताने जाते हैं, तो वो पहले समझ ही नहीं पाते हैं, उनको समझने में टाइम लगता है। तो लोग समझाने में भी कहीं ना कहीं कमी कर दे रहे हैं, इसलिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं। समस्या तो हमारा बहुत बड़ा है, ये हम जानते हैं। सहारा निवेशकों का समस्या बहुत बड़ा है, ये हम जान रहे हैं, लेकिन जो पैसा देने वाले हैं उनको तो पता चलना चाहिए कि ये समस्या कितना बड़ा है। उनको लगता है ये कुछ भी नहीं है, उनको समस्या मतलब छोटा सा लगता है, इसलिए वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए सहारा निवेशकों का जो पैसा है वो लोगों को लेने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। पूरा देश के जितने, आपने अभी देखा पटना में 2 मार्च को जो आंदोलन हुआ था पटना में, गांधी मैदान पटना बिहार में, वो कितना भयंकर हुआ था। मोदी जी, अमित शाह जी जब भी जहाँ जाते हैं जितना भीड़ नहीं लगता, उससे ज्यादा हमको लगता है कि वहाँ पे भीड़ था। तो लोगों को इस तरह का आंदोलन करना पड़ेगा। जैसे 2 अप्रैल को बताया गया है, सुदामा प्रसाद जी की तरफ से कहा गया है कि 2 अप्रैल को जंतर मंतर दिल्ली में इस तरह का आंदोलन होगा, इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। तो इस तरह का आंदोलन करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि सरकार को पैसा जब मांगने जाते हैं, सरकार बोलता है कि कोर्ट जाओ, कोर्ट से पूछो, तो ये 100% गलत बोलते हैं। कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है और कोर्ट हम लोग को पैसा दिला नहीं सकती है। सुप्रीम कोर्ट का जब भरोसे हम लोग बैठे हुए हैं पिछले 12 साल से, 13 साल हो गया लगभग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हम लोग को पैसा कभी नहीं दिला सकती है। कोई भी वजह ही नहीं है, सुप्रीम से कोई लेना देना है नहीं सुप्रीम कोर्ट से। सारा जिम्मेदारी ये सरकार का है और सरकार का ही जिम्मेदारी बनता है कि निवेशकों का पैसा दिलवाए।
इसीलिए हम लोग को सरकार से ही मांग करनी चाहिए, और जितना भी हम लोग वर्क किए हैं, जितना काम किए हैं, उतना सरकार इसमें ध्यान दे रहा है। और जितना हम लोग मतलब गुमराह जो में गुमराह हो गया है, जो आदमी 10,000 लेके चुप मार दिए हैं, अमित शाह जी उसको, अमित शाह जी इसमें खुश है, ऐसे आदमी से खुश है। क्योंकि अमित शाह जी को भी क्लियर नहीं किया था उस पोर्टल में, जो पोर्टल बनाया वो उसमें कोई क्लियर ही नहीं किया कि आपको सूद मिल रहा है कि मूलधन मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। जब इस तरह का जब वहाँ पे हुआ, उसी समय लोगों को पोर्टल में जाना नहीं चाहिए। पोर्टल में जो लोग गए उसको कोई फायदा नहीं हुआ है। पोर्टल में जितने लोग गए हैं उनमें से 99% लोगों को फायदा नहीं हुआ है, उल्टे नुकसान हुआ है। और अपना जो पैसा घर का 200 400 500 1000 रुपये लगाया, और समय भी 2 दिन 4 दिन बर्बाद किया, लोग जा जाके परेशान हुआ। इसमें कि नुकसान ही हुआ है, लोगों को फायदा नहीं हुआ। इसलिए पोर्टल के भरोसा नहीं करना चाहिए हम लोग को। पोर्टल में अगर 10,000 20,000 30,000 किसी को आ रहा है तो आ रहा है, इस तरह से वो लॉटरी है। लॉटरी में जिसका फंस गया उसका पैसा मिल गया, और ये लॉटरी ही समझिए, किसी तरह का लॉटरी होता है ना, वो लॉटरी है। पोर्टल में किसी का पैसा अगर मिल गया तो एक तरह का लॉटरी है। वो किसका आ गया तो आ गया, मतलब कि 10 में से 1-2 को जिस तरह से लॉटरी में पैसा फंस जाता है, उसी तरह से 10 में से 1-2 को किसी का कुछ आ जाता है, तो वो लोग खुश है। इसमें खुश मत होइए। आपका बहुत इसमें मोटा रकम फंसा हुआ है हम लोग का, तो इसमें आप लॉटरी में खुश मत होइए। अपना जो भी हमारा का 5,000 ही जमा है, तो 5,000 का जो ब्याज होता है, जो हमारा मेच्योरिटी जो मिलना होता है, उस पैसे की मांग करिए। हम लोग जो निवेशक हैं सहारा का, उस पैसे का मांग करिए। अगर हमारा 5,000 ही जमा है तो हमारा मेच्योरिटी 6,000 होता है, तो 6,000 लेने के लिए हम लोग आंदोलन करिए। ये नहीं कि हमको अगर मिल रहा है जो मिल रहा है वो ले लेते हैं, ऐसा नहीं कर। किसी का 20,000 है तो उनका मेच्योरिटी अगर 25,000 का है तो 25,000 का मांग करिए सरकार से। इस तरह का मांग हम लोग को होना चाहिए, तभी जाके हम लोग को समस्या का समाधान होगा। और आप बोलेंगे कि अगर 10,000 अमित शाह जी दे रहा है और देगा आगे चल के, तो ये उम्मीद मत रखिए। क्योंकि अमित शाह जी को अगर देना रहता पैसा तो वो क्लियर पोर्टल बनाने से पहले ही क्लियर कर देता कि आपका इतना पैसा जमा है, इतना % ब्याज के साथ हम देने जा रहे हैं, और इसमें खुश रहिए, हम इतना ही दे सकते हैं। इस तरह का वो क्लियर कर देता। लेकिन कोई भी क्लियर नहीं किया, सिर्फ डाटा ले लिया है, और डाटा लेने के बाद सबका डाटा हटा भी दिया है। सबका डाटा वहाँ हटा दिया है। जितने लोग बोलते हैं ना, इतना लोग का वहाँ पे आवेदन किया है, पोर्टल में इतना लोग आवेदन किया, लेकिन किसी का आवेदन आप चेक करिए, वहाँ पे बता रहा है आपके डाटाबेस में है ही नहीं। हम लोग जब आवेदन किए थे 18 जुलाई 2023 में, जब पोर्टल लॉन्च हुआ था, उसमें जब आवेदन किया था, उसके बाद हम लोग दोबारा आवेदन किया ही नहीं। क्योंकि हम लोग को 1 महीना के बाद बता दिया, 15 दिन के बाद बता दिया कि आपका डाटाबेस में है ही नहीं, मतलब आपका पैसा सोसाइटी में जमा है ही नहीं। ऐसा मतलब 99% लोगों को इस तरह का बता दिया कि आपका पैसा सोसाइटी में जमा है ही नहीं, इस तरह का बता देता। हम लोग समझ गए कि ये तमाशा हो रहा है, इसलिए हम लोग झमेला में नहीं पड़े। बहुत लोग दोबारा अप्लाई नहीं किए हैं, बहुत लोग 90% लोग दोबारा अप्लाई नहीं किए हैं, और जो अप्लाई किए हैं उसमें से लॉटरी की तरह कुछ लोगों का पैसा आया है। ऐसा नहीं कि नहीं आया, रीअप्लाई किया है तो आया है। और कुछ लोग जाके वहाँ पे जो फिर से ब्रांच गए हैं और सही करवाए हैं, उसका भी कुछ फायदा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। लेकिन ये एक तरह से लॉटरी की तरह ही हुआ है, मतलब जिसका हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ये सब उम्मीद नहीं लगा के कोई जा सकता है। हम भी अगर आप भी अगर जाएंगे ब्रांच में जाके सही करवाएंगे, सब कुछ सही करवाएंगे, तो ऐसा है कि मिल जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। कोई ब्रांच वाला भी गारंटी नहीं दे सकता है। वो लोग तो बोल देगा 15 दिन में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं है। आप करवाएंगे, आपका आ भी सकता है।